हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके ही अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है। जानकारी वाला वीडियो इसलिए दोस्तों, देखिए छोटे छोटे संसाधन, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, कैसे नीम की जो ये डंठलें होती हैं वहाँ से भी किसान नीम की पत्ती खिला के नेचुरल तौर पे डिवॉर्मिंग करता है, पशुओं की अच्छी हेल्थ बनाता है। छोटे छोटे ये फीडर्स संसाधन के तौर पर, ऐसे ये फीडर्स इस तरह से ये कमज़ोर शरीर की बकरी को एक बहुत बड़े शरीर की बकरी पे कन्वर्ट करते हैं। फिर छोटे बच्चों का जो रख रखाव का सेक्शन, जुगाड़ पर पद्धति जो हमारे हिंदुस्तान में, किस तरह से हम बचाएं बच्चों को सर्दी से, गर्मी से, धूप से, बारिश से, तो वो एक प्रक्रिया इनकी देखिए दोस्तों। और मैं इनको बहुत बारीकी से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बचाने का ये बहुत सा आसान सा तरीका। सर्दी का ये मौसम, इस तरह से अपने घर में जो भी संसाधन होते हैं, हमारे कपड़े होते हैं, जो वेस्टेज कपड़े हैं, उनसे भी हम जानवरों को सर्दी से बचा सकते हैं। एक छोटा सा और मैं आपको प्रयास दिखाता हूँ जीव जंतु पक्षी के लिए। देखिए चिड़िया के लिए एक छोटा सा घोंसला इन्होंने बच्चों के द्वारा बनाया गया, ताकि कोई भी जीव जंतु छोटा सा प्रकृति का वो भी सर्दी ना मरे, ऐसा किसानों के द्वारा एक भरपूर प्रयास। और ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा शेड बिल्कुल, और इस छोटे से शेड में जब किसान साल के करीबन 5 से 10 लाख रुपए की बीज की इनकम आराम से इन बकरियों से जनरेट कर लेता है, थोड़ी सी बकरियों से, तो वास्तव में ये दिल कहता है कि मेहनत होती है, सही दिशा में मेहनत होती है और सही काम के प्रति मेहनत होती है। तो ये बकरियां हैं दोस्तों। इन बकरियों को मैं आपको इनकी बकरियों की एक एक डिटेल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उस डिटेल से मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे तहे दिल से निवेदन, आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसको शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है हम उसकी जानकारी आप तक पहुंचा पाएँ। और आज हैं हमारे पास बिल्कुल नए, मेरे तो काफ़ी पुराने चिर परिचित हैं किसान, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार इनका सामना हो रहा है और बिल्कुल नए किसान दोस्त हैं। ये 2 ब्रीडर बक के बारे में मैं नॉलेज दूंगा। देखिए दोस्तों, एक ब्रीडर बक ये है, छोटा बच्चा जो तैयार हो रहा है, और एक ब्रीडर बक ये तैयार हो रहा है दोस्तों। इस तरह से ये दाना बाजरी का खिलाया जाता है। ये देखिए सर्दी के लिए इसको पका के भी खिलाया जाता है, इसको बंटे हार के तौर पे भी खिलाया जाता है। हर किसान का खिलाने का अपना अपना एक तरीका। कैसे इस तरह से हम भारी भरकम शरीर का ब्रीडर तैयार करें, वो जानकारी हम किसान से लेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए थोड़ी सी बारीकी, हर चीज़ पे हम फोकस डालेंगे किसान के द्वारा। छोटी सी जगह है दोस्तों, 100-150 गज के अंदर एक मकान बना हुआ है मेरे किसान दोस्त का। इन संसाधनों के बीच में जब किसान कोई अच्छी इनकम जनरेट करता है तो दिल खुशी होती है। तो मिलाता हूँ मैं ऐसे ही नए किसान से जो कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, जुझारू भी हैं और मेहनती भी हैं। तो साहब राम राम। राम राम साहब, कैसे कैसे हैं? बढ़िया साहब। तो एक बार अपना परिचय दो सर, अपना नाम और अपना गांव कौन सा है? गांव साहब बाडी घाटी है। गांव बाड़ी घाटी बोलते हैं। जिला कौन सा लगता है अपना? नागौर। नागौर जिला। अपना नाम? हरिराम गुजर। हरिराम जी गुजर। हरिराम जी सर, इनको बोलते हैं हरि जी गुजर। पुराने हैं, चिर परिचित हैं। इनका ड्रेस कोड बड़ा मेहनती है, खेतों में काम करते हैं। और बकरी पालन में अपन हरि जी कितने सालों से हैं? मन होगी साहब करीब करीब 20 साल। 20 साल हो गए। उम्र लगभग 37 साल। 37 साल। 17 साल की एक युवा अवस्था के अंदर ही हमने बकरी पालन सीख लिया था। तो ये अपना बकरी पालन पीढ़ियों दर पीढ़ियां थी या केवल हमने संभाला इसको? नहीं साहब, हमारा दादाजी चराता। अच्छा। फिर माँ का पिताजी चराता। हाँ। फिर माँ का भाई चराबा ला गया। फिर बे छोटी मैं चराबा ला गया। मतलब पहले आपके दादाजी, पिताजी, फिर आपके भाई, फिर भाई की विरासत को आपने संभाला। हाँ। तो भाई अभी भी काम कर रहे हैं या छोड़ दिया उन्होंने? नहीं बे कर रहा है, बाकी नॉर्मल कर रहा है। वो नॉर्मल कर रहा है। लेकिन आप फुल फ्लैश कर रहे हैं। हाँ। पूरी तरह से। काफी बकरियां आपने दी हैं हरि जी, खूब दी साहब। बकरियां आपकी यहाँ आई है, काफी बकरियां पैदा भी हुई है, अच्छे से अच्छे बकरा भी यहाँ पैदा हुआ है। तो ज्यादातर आप कौन से नस्ल पे काम करते हैं? अजमेरा। अजमेरा नस्ल पे या सिरोही?
सिरोही तो कोई नॉर्मल पहली नहीं, बाकी बाद में अच्छा 13-14 साल में तो बिल्कुल अजमेरा अजमेरा है। केवल 13-14 साल से सिर्फ अजमेर आप पे ही ज्यादा फोकस, हाँ। सिरोही पे क्यों नहीं? रीजन बता सकते हैं कोई? पसंद है साहब। अच्छा पैशन है, हाँ, पसंद वो अपनी अपनी। हाँ। बाकी आपकी तुलना में आप सिरोही को बेहतर मानते हैं या अजमेरा को बेहतर मानते हैं? एक हरी जी मैंने मेरा तो सवाल है। सिरोही तेज रहे साहब। सिरोही तेज रहती है हाँ। अजमेरा से? बाकी सिरोही अजमेरा से निकलती है, अजमेरा सिरोही से निकलती है। हाँ हाँ, ये चीज ये कि वो पैसन उसकी है, थोड़ा थोड़ा मूरा अच्छा। कान। तो दोस्तों ये हैं हरी जी और मैं इनसे आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। हरी जी एक ब्रीडर के बारे में इसको पकड़िए आप और इसकी डिटेल बताइए आप हमें। ये कितने दांत पे हो गया और हाइट भी मैं आपको दोस्तों बता दूंगा, रिकॉर्ड तोड़ हाइट है इसकी। शायद इसके मुकाबले कोई हाइट वाला ब्रीडर अभी मौजूद ना हो। हरी जी ऐसा है? हाँ, कोई इससे भी तेज है कोई हाइट में? ये एरिया में कोनी साहब। इस एरिया में नहीं है नहीं इस साहब। हाइट के मुकाबले। हाइट, लंबाई, फुटरा, शाना। हाँ। कितनी हाइट माने आपके हरी जी? अब साहब हाइट देख लो। 44-45। हाँ 44-45 हाइट। हाँ। देखिए दोस्तों इसका ब्रीडर्स का एक चेहरा मैं दिखा रहा हूँ, इसका रुआब दिखा रहा हूँ। कोई बदमाशी नहीं है, किसी तरह का शरारतीपन नहीं है, कोई पेशाब पीने की आदत नहीं है। ये एक ब्लड लाइन, मदर लाइन और ब्रीड लाइन का कमाल होता है। बताइए इसकी हरी जी डिटेल बताइए, कौन से दांत पे, कितनी उम्र है? दांत तो साहब दांत तो मिल गयो। दांत पूरे कर लिए इसने? 8 दांत पूरे कर लिए? हाँ 4-4.5 साल का हो गया। 4-4.5 साल का हो गया। हाँ अच्छा अच्छा। और ये आपके पास कब से हैं? माकने जल में उड़े क्या बामले एक जगह उन्होंने सेट हुई उड़े। अच्छा एक दो जगह इधर से उधर गया हुआ है लेकिन पैदा अपने यही हुआ। वही हुई। किस ब्रीडर का बच्चा है ये? उनका बाप इसका बाप बताएंगे आप? भी टाइम तो साहब का कोई नाम पता तो गाड़ी उठा नहीं है। अच्छा फिर भी कौन था? बाकी आपने जान सुल्तान का साथ कोई हो? सुल्तान के साथ का इसका हाँ। पिताजी था। हाँ। मतलब ब्लड लाइन वही है? हाँ भाई एक ये सुल्तान की गुलाब जी वाली ब्लड लाइन? हाँ क्या अलग? नहीं जन अपनी सुल्तान है नहीं, सुल्तान को और इको बाप देने सेम ही। सेम ही नहीं, एक था या अलग था? है? पकड़ लो इसको। नहीं अलग आई। अलग था। हाँ मतलब कहीं ना कहीं उसके खानदान से रिलेटेड बात कह सकते हैं अपन। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या रहा? इको रिजल्ट बढ़िया साहब। बाहर 5-6 बच्चे है, वो बच्चे ही कोई है। अच्छा ये बच्चा इसी का है? हाँ। ये कितने महीने का बच्चा हो गया? तो यो साहब 6.5 महीने हो। ये 6.5 महीने का बच्चा हुआ दोस्तों और ये इसी ब्रीडर का ये बच्चा है। क्या नाम है इसका? कुछ नाम रखा हरी जी आप? राणा है? राणा। राणा। अच्छा ये मानपुरा वाले राणा वही है या अलग है? वही वही है। हाँ। अच्छा ये राणा वो है। हाँ। तो इसकी डिटेल तो बन्ना जी के पास है। सही है। हाँ, तो मांगे एक चीज है मगनी है वो तो ठेठ कोई। ठीक है ना? कभी बन्ना जी करना कभी माँ करना। अच्छा तो अब बन्ना जी से आपने ले लिया इसको? हाँ। कब आया ये आपके पास? 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गए आपके पास। अच्छा ये बात है हरी जी, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। तो आपने तो इसकी शक्ल चेंज कर दी यार। हैं? बन्ना जी के पास था ये लेकिन उस टाइम इसकी शक्ल और कतरा हुआ था, इसकी शक्ल में पहचान नहीं पाया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ सर हरी जी आपसे कान पकड़ के कि ये गलती हमसे कैसी हो गई यार। ये बन्ना जी वाला राणा है और ये जाना पहचाना ब्रीडर है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। रामनिया जी के पास भी गया, कई अच्छे ग्वालों के पास गया। एक ग्वाल की परिभाषा है यहाँ हरी जी। सही है। जो देखो आपको वैसे तो हम यूट्यूब पे आज वीडियो बन रहा है, सही है। वीडियो के माध्यम से कई लोग कहते हैं ये कोई पशुपालक के तौर पे जाना जाता है, कोई किसान के तौर पे जाना जाता है। सही है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूँ आज आपको, बकरी पालन में एक ग्वाल की जो भूमिका होती है वो हर व्यक्ति के पास नहीं होती। ग्वाल जो शब्द है उसके बारे में आप हरी जी क्या कहेंगे? कितने अच्छे ग्वाल हैं अपने एरिया में? हर व्यक्ति तो नहीं है, बकरी तो हर व्यक्ति पाल रहा है। हाँ, बकरी सब लेकिन पाला है। ग्वाल हर व्यक्ति नहीं है। नहीं है। ग्वाल किसको कहेंगे वो बताओ आप। ग्वाल तो साहब देखो मेहनत करे। हाँ। आगो औलाद पार करे के मतलब बढ़िया नस्ल सुधारे। अच्छा। वो ग्वाल है। अच्छा। बाकी तो बकरी चरा रहा वो लाड़ी है बकरी। लाड़ी है। हाँ। वो तो पीछे का एक हाँ। माध्यम है, ग्वाल नहीं है। मेरी नजरों में ग्वाल वो होता है जो बकरी की आंख देख के बता दे कि इसको तकलीफ क्या है। सही है। राइट हरी जी यही है। आई बात है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, बकरी कहीं भी छोटा सा भी तकलीफ होती थी, बकरी की ऊंची भेड़ हो, सही है। चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, कोई भी हमारा दुधारू पशु है, ऊंट भी रखते थे। सही है। पहले बैल भी रखते थे, खेती बाड़ी थी। थोड़ा समय बदला, अब बैलों की जगह हमारे ट्रैक्टर आ गए। सही है। लेकिन वापिस हम अपनी जगह आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। देखो साहब जो धंधो करे नहीं हाँ। कि धंधा थोड़ी देखभाल कर सके वो है धनी। हाँ भाई बाकी और तो वो आप खेत में अड़ुआ करा के दिन अड़ुआ कर दिया रोज नहीं आए बस 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 वो है।
देखिए थोड़ी मारवाड़ी की भाषा है दोस्तों, और किसान जिस भाषा में बात करता है, जिस भाषा में बोलता है, उस भाषा का बड़ा अपना आनंद है। और हरी जी काफी पुराने ग्वाल हैं। मैं करीबन 8-10 साल से तो जान ही रहे हैं। आराम साहब, ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, 8-10 साल से तो अपना परिचित है। बकरी आती भी है, जाती भी है। और सुल्तान का नाता दोस्तों, जो सुल्तान गैलेक्सी पे है, वो नाता इनके पास रहा है। सुल्तान से आपकी क्या याद जुड़ी हुई है जी, वो बताइए आप। सुल्तान की आज भी हमारे बकरी उभी है साहब। सुल्तान की बच्ची? हाँ, आज उभी है, उभी है। हाँ, सुल्तान की बकरियां आज भी आपके बाड़े में उपलब्ध है। सुल्तान से आपकी क्या याद है, वो बता पाएंगे आप? बात याद है मगन मोटिया प्रणाम साहब, देखो 70-75 किलो ठाण है, बिन कई बार अट लिया तो बहुत मोटियार बनो, बहुत जबरदस्त फूट रहो। जिंदगी में वो मौज करी, मौज करवाई है ना उस बकरे ने। यार वो भी मौज करी, दणिन में मौज करवाई। उसका नाम है आज। और उसने अच्छी ब्लड लाइन को पैदा किया, अच्छी ब्लड लाइन दी है। सही है। एक हरी जी थोड़ा सा ब्रीडर के तौर पे कई सवाल आ जाते हैं। ब्रीडर, ये जैसे ब्रीडर ये है, लाओ एक ब्रीडर बच्चा जैसे आप वो तैयार कर रहे हैं। सही है, कर रहे हैं ना। कई लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग चलन हैं। कुछ किसी को कुछ भी कहें, कोई किसी को क्या कहें। आपका एक अनुभव, 20 साल का एक अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव है। सही है। अपना एरिया सिरोही का, अजमेरा का, सही है, गुजरी का, जयपुर जिला गढ़वा। नागौरी ब्रीड अब हमें देखने को नहीं मिलती। पुराने पहले पुरानी कहते थे ना मोडी गोन, बीना सिंह की। सही है। उस जैसी कोई सुंदर गोन होती नहीं थी। गोन का मतलब बकरी, अपन जैसे कहें, दूसरी तो समझ नहीं पाएंगे, अपन तो जनरल भाषा में बात कर रहे हैं, समझ जाएंगे। सही है। लेकिन समय बदल गया। आज हम अजमेरा के ट्रेंड पे आ गए, कुछ सिरोही के ट्रेंड पे आ गए, गुजरी के ट्रेंड पे भी आ गए। नागौरी हमारी लुप्सी ब्रीड है, कभी कभी मिल जाए तो। लेकिन काफी अरसा है आपके साथ, आपने एक बहुत लंबा अनुभव लिया है, बहुत लंबा अनुभव। कहते ना, ये सफेदी ऐसे नहीं आती है। ठीक है, दो तरह से अक्कल आती है। एक तो उम्र खाने से अक्कल आती है, एक ठोकर खाने से अक्कल आती है। आपको दोनों चीजों से आई है। दोनों चीजों। ठीक है, उम्र खाने से भी अक्कल आई और ठोकर खाने से, ठोकरें भी खाई है जो दिए। तो आज तक में आपने जो ब्रीडर है, वो किसका ब्रीडर का आपकी नजरों में सबसे बेहतर रिजल्ट आया? चाहे वो कोई भी ब्रीडर रहा हो अपना एरिया में। हाँ, अपने एरिया में किसी भी का भी। सही है। कंपटीशन वाइज अगर हम तुलना करें किसी भी ब्रीडर का, मैं ये नहीं कहता हूँ वो सुल्तान हो, मैं ये नहीं कहता हूँ वो राणा हो, मैं ये नहीं कहता हूँ चाहे वो कानिया ब्रीडर गए हो, मैं ये नहीं कहता हूँ। जो आपके दिल में है ना, वो आप बताइए। रिजल्ट के मामले में जिसने रिकॉर्ड बनाया हो आज, रिजल्ट का मामला में तो मानिंद्रम में तो देखो, पहले में तो सुल्तान, पहले नंबर पे सुल्तान, दूसरा नंबर राणा, दूसरे नंबर पे राणा, तीसरा नंबर गोपाल का नान। गोपाल के पास नान है, वो भी सुल्तान की ब्लड लाइन, वो तो सुल्तान की ब्लड लाइन। और कोई ब्लड लाइन जिसने नाम कमाया हो? सही है। अपना एरिया में यही बकरा है, यही बकरा है। कानिया का रिकॉर्ड क्या रहा? अब ठीक है, बढ़िया भी है, कानिया का भी है। पर बत्ता जन हाथ सुंदर नहीं है जितना वो लंबाई डिगाई हाइट नहीं है, वो नहीं है। कुछ कारण रहते हैं। तो एक ब्रीडर लेने के लिए आप क्या सजेशन करेंगे? क्या क्या चीज देखे जो नया पशुपालक है, कंपटीशन के तौर पे आता है, क्या क्या चीज देखे हरी जी? एक खुल के जो दिल की बात है वो कहनी चाहिए। चीज तो साहब देखो, जैन सुंदर हो, जैन बढ़िया हो तो वो बहन जो नाव करे तो वो जीव भी खुश हुई हो। अच्छा, बार जैन अभी जैन हम सब हूँ हाइट कोर्ट के बाद, मतलब कार्तिक की दुनिया में नहीं रही हो। कार्तिक नहारा, कार्तिक का बच्चा भी था ये ब्रीडर। कार्तिक कार्तिक ब्रीडर कहाँ का था ये? मेरा ही अपना ही था। वो रहा नहीं। अच्छा, एक्सपायर हो गया। क्या रहा कारण उसका एक्सपायर होने? शिवजिन दिया। अच्छा, वो खत्म हो गया। उसका बच्चा है अपना मोहन जी गोदारा के पास। कहाँ पर? वो चोरू। हाँ, ठीक है। मैंने दिया, मोहन जी से मिलेंगे। हाँ, मैंने दिया कई साल 1.25 का। अच्छा, आज 7-15 महीना को है वो। कुछ भी की 42-43 की 42-43 हाइट है, 110-115 वजन है भी को। 15 महीनों के बच्चे आज ही। कोई संदेश हरी जी आप कहना चाहें देश के किसानों को? सही है, कोई संदेश, आपके दिल की बात, क्या किसान करे? भी बकरी पालन है, अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम इसमें पैसा कैसे कमाएं? आती है पैसा देखो साहब। हाँ, कैसे कमाया जाए? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं आपकी एक बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूँ। देखो पैसा तो देखो सब, मैं एक किसान के तौर पे इज्जत नहीं करता हूँ आपकी। सही है। सुनिए हरी जी, मैं दो बातें करता हूँ ना, मैं किसान के तौर पे इज्जत कर रहा हूँ आपको, ना एक पशुपालक के तौर पे इज्जत कर रहा हूँ। सही है। मैं जो आपकी इज्जत करता हूँ वो एक गवाल के तौर पे कर रहा हूँ। सही है। देखिए, किसान कोई हो सकता है, पशुपालक, मैंने आपको बकरी दी या आपने मुझे बकरी दी, मैंने बकरी घर पे रख ली, मैं पशुपालक हो गया। सही है। लेकिन मैं कामयाब पशुपालक तब बनता हूं
जब मैं एक गवाल के रूप में अपने आप को रखता हूं। सही है सर। मैं कामयाब किसान जब बनता हूं जब मैं धरती माँ का सीना चीर के एक अच्छी फसल उगाता हूं। सही है। राइट। किसान कोई भी हो सकता है, किसान के घर में पैदा हो जाए और वो अगर खेती ना करे तो कहेगा किसान कि किसान नहीं है। ठीक है। अपने घर में बकरी है, जैसे आपका बच्चा है, अगर ये बकरी की तरफ देखे ही नहीं, सही है, तो वो कहे का बकरी पालक, कहे का पशुपालक। देखो साहब इस चीज में तो एक ग्वाल जब वो कुल्हाड़ी लेके पेड़ों की तरफ जाता है, उसकी डालियां छांगता है, उसकी टहनियों को, पेड़ों को, इस तरह से ग्वाल को एक इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो डाली पे जब टहनी पे कुल्हाड़ी चलाता है तो वो कुल्हाड़ी भी पेड़ को भी सोच समझ के मारता है। हाँ, कहीं पेड़ की मोटी डाली नहीं कट जाए। सही है। हाँ, आपका हाथ अपराध नहीं कर सकता, वो अपराध नहीं कर पाता है, चाहे वो एक पेड़ पौधों से क्यों न हो। तो जब वो पेड़ पौधों के बारे में जब इतनी बात सोचता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इन बेजुबानों के बारे में भी सोचता है। सोचिए साहब। राइट। तो उसके बारे में आप हरी जी हमें क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ है जो दिल की बात कहिए। दिल की होगी डॉक्टर साहब, कर रही हैं आपने टाइम पास, बढ़िया एर, बढ़िया इज्जत रहे वहाँ, तो पैसे है। एर नहीं इज्जत करा तो कोई पैसे है। ये बात आपने कही, इज्जत से रहेंगे तो अच्छा है, इज्जत से नहीं रहेंगे। एक बकरी से कद भी पेट नहीं भरे साहब। पेट तो हरदम अपनी दुकान चलती रहे नहीं तो ही चले। अच्छी बकरियां बनाओ, अच्छा काम करो और लगन से काम करो। तो दोस्तों इस चीज में साहब रईसाई बिल्कुल नहीं चले, इसमें रईसी नहीं चलती है। तो चड्डो और बरियान में चलते रहे, रईसाई करे तो बकरियों के जुआ पड़ जावे, बकरियों के जुआ पड़ जाए। ये काम हो, या तो रईसाई करो या बकरी की करो। चलिए दोस्तों, ये थे हरी जी गुजर, बाड़ी घाटी इनका गांव, जिला नागौर, तहसील परवसर। तहसील देगाना लगती है इनकी। और बहुत दिलचस्प किसान हैं, किसान होने के साथ बहुत दिलचस्प पशुपालक हैं। और गवाल एक बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, बकरी पालक और भेड़ पालक के तौर पे जाना जाता है। दुधारू पशुओं पे हमारे गाय भैंस के तौर पे जानता है। ये बहुत अच्छी कर्मबद्ध भी हैं, वचनबद्ध किसान भी और कर्मशील किसान भी हैं। और देखिए ये बच्चा जब 6 महीने 6.5 महीने का बच्चा ऐसे ग्रोथ करता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है किसान की मेहनत है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दुआओं में याद रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको तहे दिल से जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।